अस्सलाम वालेकुम जी। आपने कई मरतबा ये सुना या देखा होगा कि शुगर के बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर रहे होते हैं, मगर अचानक से उनके पाँव में एक जख्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म जो है वो ठीक होने के बजाय बढ़ता चला जाता है और आखिरकार 2-4 माह बाद नौबत इस हद तक पहुंच जाती है कि उन बेचारे बदकिस्मत मरीजों को अपना पाँव या अपनी टांग जो है वो कटवाना पड़ती है और उसके बाद उन बेचारे बदकिस्मत मरीजों को जिस अजियत का सामना करना पड़ता है वो या तो वो बेहतर जानते हैं या उनका खुदा बेहतर जानता है। तो अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं या आपके घर का कोई फर्द जो है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके पाँव फटते क्यों हैं, उनके पाँव में जख्म क्यों होते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको साइंसी तहकीक से साबित शुदा वो आसान सी बातें बताऊंगा जिन पे आप अमल करते हुए अपने पाँव को जख्मी होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम ये जानते हैं कि शुगर के जो मरीज होते हैं उनके पाँव में जख्म होते क्यों हैं। तो दरअसल होता ये है कि हमारे पाँव में अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ किस्म की नसें दी होती हैं। इन नसों का ये काम होता है कि ये हमारे पाँव से हमारे दिमाग तक सिग्नल लेके जाती हैं। यानी अगर हमें कोई चीज़ काटती है या हमें कोई गर्म चीज जो है हमारे पाँव के साथ लगती है या हमें जो है वो किसी किस्म का दर्द होता है, तो ये जो नसें हैं ये हमारे पाँव से हमारे दिमाग तक मैसेज लेके जाती हैं कि इस तरह का नुकसान जो है वो हमारे पाँव को हुआ है या हमारे पाँव को किसी चीज ने काटा है। तो हम फौरी तौर पे अपने पाँव की तरफ देखते हैं। लेकिन शुगर के जो मरीज होते हैं इनमें दरअसल मसला ये होता है कि इनकी ये जो नसें होती हैं ये शुगर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डैमेज होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो इन मरीजों की नसें हैं ये डैमेज होने की वजह से इन मरीजों के पाँव में जो महसूस करने की सलाहियत होती है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, जिसकी वजह से जब इन मरीजों को कोई चीज़ काटती है या इन मरीजों को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है या कहीं से ठोकर लगती है या कोई जख्म होता है, तो ना ही इनको महसूस होता है ना ही ऐसे मरीजों को जो है वो दर्द हो रहा होता है। तो इस वजह से इन मरीजों को जब कोई चीज़ गर्म लग जाए, जब कोई चीज़ काट ले, जब किसी किस्म का कोई नुकसान इनके पाँव को पहुंचे, जैसे कोई छोटा मोटा अल्सर बन जाए, कोई फंगस लग जाए, तो इनको दर्द ही नहीं होता है, इनको महसूस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इनके पाँव में जख्म होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं कि अगर आप शुगर के एक मरीज हैं तो आपने किस तरह से जो है वो अपने पाँव को जख्मी होने से बचाना है। तो मैं आपको 8 बातें बताता हूँ, आप उन 8 बातों को अपनी जिंदगी में एक मुतवातर रूटीन के तौर पे लें। सबसे पहली चीज ये कि आप अपने पाँव का डेली बेसिस पे मुआयना करें। आप अपने पाँव को ऊपर से देखें, नीचे से देखें, आप अपनी पाँव को उंगलियों के दरमियान से देखें कि वहां पे किसी किस्म का कोई जख्म तो नहीं बना हुआ है। और उंगलियों के दरमियान में ना जो है वो सर्दियों के मौसम में खासकर एक फंगस लग जाता है सफेद रंग का, जो कि हमारे पाँव की उंगलियों के दरमियान छोटे छोटे जख्म बनाना स्टार्ट कर देता है और शुगर के मरीजों को बाद में इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने पाँव का डेली बेसिस पे मुआयना करें। नीचे से आप अपने तलवों को शीशे के जरिए से देखें कि अगर आपके पाँव को अगर किसी किस्म का नुकसान पहुंच रहा है, कोई जख्म हो चुका है, कोई क्रैक बन चुका है, कोई अल्सर आ चुका है, तो आप फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। दूसरी चीज ये कि आप जो है वो अपने पाँव को डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी से धोएं और उसके बाद अच्छे तरीके से अपने पाँव को खुश्क करें। खासकर जो उंगलियों के बीच की जगह है इसको प्रॉपर तरीके से खुश्क करें। तीसरी चीज ये कि आप जो है अपने पाँव को धोने के बाद उस पर कोई मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर का मतलब है कि आप कोई लोशन, कोई वैसलीन या कोई तेल जो है वो अपने पाँव पे जरूर लगाएं, जो कि आपके पाँव को नम रखेगा। लेकिन इस दौरान जो आपने एक एहतियात बरतनी है वो ये है कि आपने जो लोशन या वैसलीन या जो तेल लगा रहे हैं वो उंगलियों के बीच में नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे अगेन आपके पाँव नम हो सकती हैं उंगलियां और वहां पे जो है वो फंगस लग सकता है। चौथी चीज ये कि आप जो जराबें पहन रहे हैं, आपकी जराबें ना ही ज्यादा वो जो है वो तंग होनी चाहिए और ना ही उनके धागे ऐसे होने चाहिए कि जो है वो आपके पाँव को नुकसान पहुंचाएं। और मेडिकल की दुनिया में तो ये कहा जाता है कि जो कॉटन की जराबें होती हैं वो सबसे बेहतरीन आपके पाँव को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं।
5वें नंबर पे जो चीज आ जाती है वो ये है कि आप जो अपने जूते इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोशिश करें कि ये ना ही ज्यादा टाइट होने चाहिए और ना ही ज्यादा जो है ये खुले होने चाहिए। और जब आप नए जूते लें खासकर, तो उसके बाद आप जरूर देखें अपने घर में पहन के थोड़ी देर के आपके पाँव को उन जूतों की वजह से शायद वाली बात है कि उनको नुकसान पहुंचाएं वो। और आप जरूर देखें कि आपके नए जूते पहनने के बाद आपके पाँव में किसी किस्म की कोई सुर्खी या कोई जख्म तो नहीं आया है। उसके बाद छठी और जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि आपने ऐसी चप्पल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है जो पाँव के और अंगूठे के दरमियान में प्रेशर डालती है। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जिसे हम कैंची चप्पल इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आपने हरगिज भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो चप्पल होती है ये उंगली और अंगूठे के दरमियान में हमेशा प्रेशर डालती रहती है और आपके पाँव के जख्मी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वीं चीज, जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो आपने ये एहतियात बरतनी है कि आप जब चूल्हे या हीटर के सामने बैठते हैं तो उस वक्त जो है आपने अपने पाँव को ज्यादा देर तक चूल्हे या हीटर के सामने नहीं रखना है, क्योंकि शुगर के मरीजों को महसूस करने की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो चुकी होती है और वो जब अपने चूल्हे या हीटर के सामने बैठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से उनका जो है वो उनको पता ही नहीं चलता और उनके पाँव का गोश्त जलना शुरू हो जाता है और उनको जख्म होने लगते हैं। तो आपने इस चीज से जरूर एहतियात बरतनी है। 8वीं और सबसे अहम चीज जो मैं आपको आखिर पे बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। यानी आप डेली बेसिस पे अपनी शुगर को चेक करें, आप डेली बेसिस पे वॉक करें। आपने ऐसी ग़िज़ाएं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपकी शुगर को बढ़ाती हैं। और अगर आप अपनी जो है वो इंजेक्शन या फिर आप अपनी जो है वो कोई टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी शुगर के लिए, तो उनको तवातर के साथ यूज़ करते रहें ताकि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे और पाँव को जो नुकसान पहुंच रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो आपको पता भी नहीं चल रहा वो कम से कम पहुंचे। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मेरी इन बातों से फ़ायदा पहुंचा है तो मुझ बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।